माय डियर्स, इट्स सुशील कुमार, लेक्चर बायोलॉजी। बेटा आज हम पढ़ने जा रहे हैं अपना टॉपिक जिसका नाम है डायलिसिस। डायलिसिस का मतलब होता है कि जब हमारी जो बॉडी है उसमें इम्पॉर्टेंट ऑर्गन होता है किडनी। किडनी जब हमारी फेल हो जाए, अपने जो बॉडी में जो गुर्दे होते हैं बेटा, किडनियाँ जो होती हैं अपनी बुकियाँ जो होती हैं वो जब फेल हो जाएं, फिर हमारी बॉडी में टॉक्सिक वेस्ट या नाइट्रोजनस वेस्ट या अपनी बॉडी में गंद वो बाहर ना निकल सके, बीपी नॉर्मल ना हो सके, इसके नतीजे हमारा खून खराब हो जाएगा। खून काम नहीं करेगा तो बॉडी पूरी काम नहीं करेगी। तो गुर्दे जब फेल होंगे, अपनी किडनियां जब काम नहीं करेंगी, तो हम सहारा लेंगे इसके इलाज का। और इसका इलाज है किडनी फेल दोनों होने के बाद जो इलाज होता है, इस इलाज को हम कहेंगे डायलिसिस। और डायलिसिस जो होता है, डायलिसिस का मतलब ये आर्टिफिशियली हम खून को साफ करवाएं मशीन के जरिए, टेक्नोलॉजी के जरिए, तो इसको हम कहते हैं बेटा डायलिसिस। और डायलिसिस हम करते हैं जब गुर्दे हमारे दोनों फेल हो जाते हैं। अब डायलिसिस के दो टाइप हैं, हीमोडायलिसिस, पेरिटोनियल डायलिसिस। तीसरा भी है जिसका नाम है कंटिन्यू रेनल रिप्लेसमेंट थेरापी, CRRT। अब इन तीनों को हम वन बाय वन पढ़ते हैं। पहले पढ़ते हैं हीमोडायलिसिस। बड़ा हीमोडायलिसिस जो होता है ये पहले होता है। ये तब होता है जब बंदे के अंदर किडनी जो है ज़्यादातर अपना काम करने की एबिलिटी को खो दे। यानी कि जब किडनी अपना 85 से ज़्यादा परसेंट, 85% से ज़्यादा हमारी किडनी इफेक्ट हो जाए, किडनी स्टोन्स की वजह से। स्टोन जब बड़े हो जाते हैं उसमें भी किडनी जो है या रेनल फेलर होता है, किडनी फेलर होता है, या अपना गुर्दा एक्सीडेंट वगैरह की वजह से, इंजरी की वजह से, इन्फेक्शन की वजह से ख़त्म हो जाए, फेल हो जाए, एजिंग वगैरह की वजह से, तो उसके नतीजे में हम पहला जो हम डायलिसिस का सहारा लेंगे उस डायलिसिस का नाम है हीमोडायलिसिस। अब हीमोडायलिसिस में बेटा होता क्या है, एक मशीन होती है, ये इसको हम कहेंगे डायलिसिस मशीन। ये मशीन होती है बड़ी सी। तो क्या किया जाएगा, जिस बंदे के गुर्दे दोनों फेल होंगे ना, उस बंदे में तो अब किडनी तो काम नहीं करी है, अब यूरिया, अमोनिया, यूरिक एसिड, ब्लड का वॉल्यूम वगैरह को मेंटेन करना है। जब किडनी काम नहीं करेगी तो बंदे की बीपी ओवरशूट होगी, बंदे का खून काम नहीं करेगा, बंदे में न्यूट्रिएंट्स हैं, ऑक्सीजन वगैरह सही नहीं आएगी, क्योंकि ये सारी चीज़ें उठाने वाला तो ब्लड है ना। और बंदे को शदीद तकलीफ होगी, सांस लेने में, चलने में दुश्वारी होगी, पसीना बहुत आएगा, और दिमाग वगैरह काम प्रॉपर नहीं करेगा, कुछ भी सही तरह जज नहीं कर पाएगा, आंखें सही काम नहीं करेगी, दिल काम नहीं करेगा, दिल का मसला होगा, लिवर का मसला, बॉडी में एनर्जी नहीं होगी। क्योंकि ये सारे काम तभी प्रॉपर होंगे जब आपका खून सही होगा। क्योंकि सारे काम जो है तभी होंगे जब पानी मिलेगा, इन सारे ऑर्गन्स को, सेलों को खाना, न्यूट्रिएंट्स मिलेगा, और ये सारी चीज़ें देने वाला तो ब्लड है। और ब्लड को सही करने वाली किडनी होती है, मेंटेन करने वाली ब्लड को अच्छी तरह से। किडनी जब खराब है तो ये चीज़ होगी नहीं। तो फिर हम सहारा लेंगे डायलिसिस का। अब यहाँ पे ये डायलिसिस मशीन होती है सिंपल। तो होगा क्या, जिस बंदे के दोनों गुर्दे फेल है ना, तो वो जाएगा हॉस्पिटल, और हॉस्पिटल पे उसको बेड पे यूँ सुलाया जाएगा। बेड पे, ये बेड है, बेड पे यूँ समझें ये पेशेंट है जो यूँ सोया हुआ है, ये बेड के ऊपर। अब बेटा ये पेशेंट बेड के ऊपर सोया हुआ है, और साइड में होगी एक बड़ी सी मशीन जिसको हम कहेंगे डायलिसिस मशीन। अब इस डायलिसिस मशीन जो है, इसके अंदर हम ब्लड देंगे अपना। कैसे, देखो सिंपल है। डॉक्टर जो है पहले हमारा ये जो आर्म है बेटा, इसको यूँ काटेगा। आर्म के अंदर हमारी वेन्स और आर्टरी होती हैं। करेगा क्या डॉक्टर बेटा, ये आर्म होगी ना पेशेंट की, यहाँ पे आर्म को हम जूम करते हैं, ये एक बंदे का बाजू है, देखो बेटा ये बाजू है, ये आर्म है उस बंदे की। अब इस आर्म के अंदर ये नालियाँ होती हैं, ये वेन है, ये आर्टरी है, ये वेन है, ये आर्टरी है। तो पहले डॉक्टर क्या करेगा, ये आर्टरी और वेन इनको आपस में मिलाएगा। ये एक वेन है, ये एक आर्टरी है, इन दोनों को मिलाएगा आपस में एक आर्टिफिशियल कैथेटर के जरिए, आर्टिफिशियल ट्यूब के जरिए। क्लियर, ये मिल गया। और ये वेन और ये आर्टरी को भी आर्टिफिशियल कैथेटर के जरिए मिलाया जाएगा। वो आर्टिफिशियल कैथेटर, वो ट्यूब जो वेन और आर्टरी दोनों को मिलाए, तो बेटा उस चीज को हम कहेंगे फिस्टूला। क्या कहेंगे, फिस्टूला। फिस्टूला का मतलब है वो आर्टिफिशियल ट्यूब या नाली जिसके जरिए वेन और आर्टरी दोनों को मिलाया जाए। अब यहाँ पे एक वेन और एक आर्टरी जो करीब थी उन दोनों को मिला लिया, सिंपल हमने आर्टिफिशियल ट्यूब के जरिए। क्लियर, अब दोनों मिल गए। अब यहाँ से क्या होगा, ये जो ट्यूब है यहाँ से एक और कैथेटर लगा हुआ, ये कैथेटर निकलेगा। ये देखें, ये एक
कैथेटर यहाँ पे अटैच होगा, ये वेन और आर्टरी के साथ कैथेटर अटैच होगा। ये एक ट्यूब, एक कैथेटर है, और ये ट्यूब जाएगा सामने इस मशीन में जिसका नाम है डायलिसिस मशीन। तो एक बड़ा कैथेटर, जो थैली हम नहीं लगाते हैं, थैली में जो ट्यूब लगा होता है ना, जिसके जरिए सुई हम घुसाते हैं, उसके जरिए पानी वगैरह आता है, उसको हम कैथेटर कहते हैं, ट्यूब कहते हैं। एक ट्यूब यहाँ पे घुसा हुआ होगा हमारे आर्टरी और वेन के साथ फिस्टुला के जरिए, इसके जरिए हमारा ब्लड जाएगा, ये ब्लड जा रहा है मशीन में। इस मशीन का नाम है डायलिसिस मशीन। तो एक ट्यूब से अपना खून जाएगा उस डायलिसिस मशीन में। डायलिसिस मशीन के अंदर क्या होगा, ये अंदर मेम्ब्रेन्स होंगी बहुत सारी। इन मेम्ब्रेन को हम कहते हैं सील-फॉर्म मेम्ब्रेन या सेलुलोज मेम्ब्रेन। ये मेम्ब्रेन बनी होती है सेलुलोज शुगर की, सेलुलोज मेम्ब्रेन कहेंगे या डायलासाइजिंग मेम्ब्रेन्स कहेंगे। तो ये मेम्ब्रेन लगी होती है इस मशीन में। ये मेम्ब्रेन बेटा क्या करेंगी, जो आपका खून गया है ना इस डायलिसिस मशीन में, डायलिसिस मशीन में खून जाएगा, तो डायलिसिस मशीन में ये लेयर होती हैं, छानियाँ होती हैं जो खून को फिल्टर करेंगी। ये देखें खून फिल्टर हो रहा है, ये खून फिल्टर हो रहा है। तो होगा क्या, ये मेम्ब्रेन जो होगी सीलो मेम्ब्रेन, वो आपके इस खून से अमोनिया, खून से खींच के यूरिया, यूरिक एसिड, इन गंद को, सोडियम क्लोराइड, इन गंद को एक्स्ट्रा को बाहर निकालेगी, खास तौर पे नाइट्रोजन वेस्ट को, अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड को बाहर निकालेगी। ये बात आ रही समझ में? अच्छा जी, और कुछ पानी भी आपका खून का बाहर निकलेगा। तो ये चीज़ देखें, ये अलग हो गई, यूरिया, अमोनिया, यूरिक एसिड, पानी, और ये बन गया आपका यूरिन, पेशाब, आपकी इस मशीन के अंदर, डायलिसिस मशीन में। नेक्स्ट, ये जो मशीन होगी इसके अंदर एक अच्छा सा खाना भी होगा रखा हुआ, फ्लूइड, डायलिसिस मशीन में। इस फ्लूइड का नाम है डायलिस्टेट फ्लूइड। बेटा इस डायलिस्टेट फ्लूइड में ग्लूकोज होता है, या डेक्स्ट्रो शुगर कहते हैं इसको, ग्लूकोज होता है, और आयन होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट, सोडियम, क्लोरीन, पोटाशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये आयन्स भी होते हैं इस डायलिसिस फ्लूइड में, और पानी होता है। ये डायलिसिस फ्लूइड तकरीबन होता है 3 लीटर तक। तो ये फ्लूइड जो है, ये फ्लूइड भी ऐड किया जाएगा आपके इस खून में। तो क्या हो रहा है, जो किडनी काम कर रही थी वही ये मशीन काम कर रही है। किडनी हमारे पास खुदा ताला ने आर्टिफिशियल है, नेचुरल मशीन लगाई हुई थी, जिसको हमने केयर किया नहीं, वो फेल हो गई हमारी। फिर जब फेल होगी उसके बाद पता चलेगा कि गुर्दे की अहमियत क्या थी, फिर जिंदगी क्या होती है। ये देखें, ये बंदा 4 घंटे पूरा बेड पे लेटा रहेगा ऐसे, और 4 घंटों तक इस एक ट्यूब से इस बंदे का खून जाएगा उस मशीन में, डायलिसिस मशीन में। मशीन क्या करेगी, खून को फिल्टर कर रही है इस मेम्ब्रेन के जरिए। खून में अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड बाहर निकल रहा है, गंद, और बदले में मशीन अच्छी चीज़ें दे रही हैं। कौन सी अच्छी चीज़ें बेटा, डायलिसिस फ्लूइड है, ये पूरा जाता है खून में। फिर खून बिल्कुल साफ होके, प्योर होके, अच्छा होके, इसकी बीपी शीपी मेंटेन होके, फिर ये खून जो है ये आएगा एक और नाली के जरिए। एक और नाली आएगी कैथेटर, वो घुसी होगी आपकी आर्म में, और ये नाली जो होगी कैथेटर, ये खून लाएगी आपकी बॉडी में। एक और नाली घुसाई होगी यूं, एक तो नाली वो थी जिसके से खून जा रहा था मशीन में, मशीन से एक और ट्यूब आएगा कैथेटर जो घुसा हुआ आपकी दूसरी 2 आर्टरी और 2 वेन में। तो ये मशीन है, यूं समझे, इस मशीन से एक और ट्यूब आएगा ऐसे ऐसे, और ये ट्यूब जाके आएगा आपकी दूसरी वेन्स और आर्टरी के अंदर, जो कि ला रहा है कौन सा खून, साफ खून। इससे आया गंदा खून यहाँ, और उससे आया था साफ खून, इधर चला गया। ये आर्टरी और वेन से इस वजह से ताकि खून ज्यादा से ज्यादा फ्लो हो सके बॉडी में। और ये आर्टरी और वेन है ना, ये मिली हुई है फिस्टुला के जरिए। क्लियर है बात? तो ऐसे ये चीजें होती हैं। ये डायलिसिस होता है, इसको हम कहेंगे हेमोडायलिसिस। और ये डायलिसिस 4 घंटे चलता रहता है, 4 घंटे 5 घंटे तक तकरीबन है। तो 4-5 घंटे से बंदा यूं लेटा होगा पूरा बेड पे, और उस बाजू में 2 कैथेटर लगे हुए, एक कैथेटर में खून जाएगा साफ हो गए, दूसरे कैथेटर में वापस आएगा। और इस बंदे का पेशाब निकलेगा? नहीं निकलेगा बेटा। पेशाब तब भी निकलेगा ना जब गुर्दा काम करता हो, और यहाँ पे गुर्दा तो काम कर ही नहीं रहा है, तो इस बंदे में पेशाब भी नहीं निकलेगा। फिर पेशाब सर कैसे? पेशाब बेटा यही तो है, ये इसका यूरिन है, पेशाब है, ये इसका निकलेगा। और दूसरा, इस बंदे के अंदर एक ट्यूब अटैच होगा, बैग, उस बैग के जरिए यूरिन इसका निकलेगा। पर ज़्यादातर केस में यही होता है सिंपल। और ये तो बंदा होता है डायलिसिस पे, इसको खाना और इसको पानी पीना तकरीबन बंद ही होता है, क्योंकि खाना पानी वो पी नहीं सकता। खाना पानी सारा ये मशीन देती है इसके खून को। ये डायलिसिस फ्लूइड है, इसी में ही पानी होता है इसका, इसी में ही इसका खाना होता है। तो ज़िंदगी तकरीबन यूँ समझो गुर्दा फेल होने के बाद नर्क हो जाती है।
ना बंदा जी सकता है ना बंदा मर सकता है, और बंदा इस कंडीशन में मरने को ज़्यादा तरजीह देता है। सिचुएशन ही ऐसी होती है, खतरनाक चीज़ है ये। और ये बंदा जो है बार बार हॉस्पिटल आएगा हर दूसरे दिन, क्योंकि अभी तो वो खून साफ करा के गया, पर कंटिन्यूसली बॉडी तो काम करिए ना, कार्बन डाइऑक्साइड अमोनिया यूरिया तो छोड़ रहे हैं सेल आपके, वो सारे गंद क्लॉट होता जाएगा खून में, खून गंदा होता जाएगा, दूसरे दिन और तकलीफ बढ़ जाएगी, तो तीसरे दिन नहीं हो बंदे को हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, फिर से खून को साफ कराना पड़ेगा, 4-5 घंटे बेड पे सोना पड़ेगा। बात आ रही है समझ में? तो ये डायलिसिस हफ्ते में कम से कम बंदे को 3 बार कराना होगा, 3 से 4 बार। तो देख लें कितना खर्चा है हॉस्पिटल के चक्कर, और ये बहुत ज़्यादा महंगा है प्रोसेस। गवर्नमेंट के हॉस्पिटल में होता है पर ना होने के बराबर, बहुत महंगा है ये, लाखों लाखों रुपए खर्च होते हैं पैसे यहाँ पे। ये डायलिसिस फ्लूइड की जो है ना, ये फ्लूइड खाली ये हज़ारों में आता है, 5,000 10,000 इसके बीच में ये महंगा है इतना सारा ये प्रोसीजर। 1-2 बार 3 बार हफ्ते में कराना पड़ता है, तकरीबन यूँ समझो 50,000 खर्चा आता है ये, अगर प्राइवेट में कराएं तो हम। इतना महंगा है एक हफ्ते के अंदर खर्चे, महीने के तो लाखों का खर्चा आता है ये। तो बहरहाल 2 कैथेटर अटैच होते हैं, एक खून ले आता है, दूसरा ले आता है, नो रीएब्जॉर्प्शन, किडनी की तरह एब्जॉर्प्शन वगैरह कुछ नहीं है, डायरेक्ट वो फ्लूइड ये आपका डिस्ट्रिक्ट फ्लूइड वो दे रहा है ये सारी चीज़ें, और 3 टाइम कराना कहता है। कॉम्प्लिकेशन होती है इसमें, भाई इतना बड़ा कट लगा है, जाहिर है उसमें जरासीम वगैरह भी घुसेंगे सिंपल, और ये जो खून बाहर निकलता है आपके खून में, तो नेचुरली तो अपने अंदर वो होते हैं एंटीकोगुलेंट प्रोटीन जो आपके खून को रोकने से बचाते हैं, पर यहाँ पे क्या किया जाएगा, आर्टिफिशियली डॉक्टर जो हैं एक प्रोटीन ऐड करते हैं जिसको कहते हैं हेपेरिन प्रोटीन, एंटीकोगुलेंट। ये चीज़ जो क्या करेगी, इस खून को क्लॉट होने से, जमने से रोकेगी। इसके नतीजे खून जमता नहीं है तो खून निकलता भी रहता है, खून के कुछ ब्लीडिंग होने के भी चांसेस होते हैं। ये थोड़े इसके कॉम्प्लिकेशन है डायलिसिस के, हेमोडायलिसिस के। तो हेमोडायलिसिस हम तभी कराते हैं जब अपनी किडनी 85% फेल हो, या अभी भी ताज़ा उस बंदे का गुर्दा फेल हुआ हो, इतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं हो रही है, कुछ ना कुछ गुर्दा हल्का सा माइनर लेवल पे काम कर रहा है, तो ये साथ में डायलिसिस भी कराते हैं। जब बंदे की कंडीशन और ज़्यादा क्रिटिकल हो जाएगी, शदीद क्रिटिकल, किडनी 100% फेल हो जाए, बिल्कुल ही काम ना करे, तब बंदे का डायलिसिस कौन सा होगा, कंटिन्यू रेनल रिप्लेसमेंट थेरेपी, CRRT शॉर्ट फॉर्म में। अब होगा क्या, अब देखें यहाँ पे बंदा 4 घंटे डायलिसिस करा के मजे में घर भी चला गया, सारी रात सारी दिन घर बैठा है, दूसरे दिन भी घर बैठा है, तीसरे दिन वापसी आता है इस डायलिसिस में, क्योंकि 1-2 दिन तो उसका ब्लड पूरा खराब होता नहीं, 1-2 दिन तो लगते हैं पूरा खून को खराब होने में, थोड़ा कुछ किडनी भी काम करती रहती है यहाँ पे 10-15%, किडनी 10-15% काम खत्म कर दे, काम करना ही छोड़ दे, 100% गुर्दा खराब हो जाए, फिर क्या होगा, फिर बंदा पूरी जिंदगी बेड पे ही होगा, और 24 घंटे डायलिसिस मशीन लगी हुई होगी, 24 घंटे बंदा यूँ बेड पे होगा, और ये दोनों डिब्बे जो है ना, ये कैथेटर ट्यूब लगे होंगे जो खून लेते जाएंगे, आपका एक कैथेटर ले जाएगा खून आपकी मशीन में, और मशीन से खून साफ होके कंटिन्यूसली आता जाएगा बॉडी में। इसी को हम कहते हैं CRRT, कंटिन्यू रेनल रिप्लेसमेंट थेरेपी। खतरनाक सिचुएशन है पूरी, माना बॉडी उसकी 24 घंटे बंदा डायलिसिस पे होगा लगा हुआ, और ये तभी यूज किया जाता है जब बंदा एक्यूट कंडीशन में हो, एक्यूट रेनल फेलियर हो जाए, माना किडनी बिल्कुल ही काम करना छोड़ दे। किडनी जब काम करना छोड़ देगी ना, तो हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ जाएंगे, हार्ट अटैक होगा बंदे को, लिवर फेल होगा, दिमाग काम नहीं करेगा, बंदे की रोशनी आंखों की चली जाएगी, कुछ भी काम नहीं करेगा, खून शून कुछ नहीं बनेगा, क्योंकि सारी चीजें तभी प्रॉपर काम करेंगे अगर जब आपका ब्लड सही काम करेगा। वो ब्लड को काम करवाना, मेंटेन करवाना किडनी का काम है। बात आ रही है समझ में? ये आपका लिवर है, दिल है, आपके फेफड़े शेफड़े है, आंखें कान तभी काम करेंगे ना जब इनको खाना पानी मिलेगा, और खाना पानी देने वाला कौन है? ब्लड है। ब्लड खुद खराब हो गया है, अमोनिया यूरिया यूरिक एसिड की वजह से टॉक्सिक हो जाता है, सेप्टिसेमिया ब्लड पॉइजनिंग हो जाती है, ब्लड की पीएच कन्वर्ट हो जाती है, ब्लड में एंजाइम होते हैं वो डीनेचर हो जाते हैं, खून काम ही नहीं करेगा भाई, खाना ही हम नहीं खा पाएंगे, खाना डाइजेस्ट ही नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, क्या होगा? सारे आर्गन डैमेज हो गए, हमें सारी कॉम्प्लिकेशन होगी, फिर हम पूरी जिंदगी डायलिसिस पे ही गुजारेंगे, फिर सोचते रहेंगे भाई काश किडनी के मसले को हल किया हुआ या किया होता अर्ली स्टेज में, फिर इसकी अहमियत का पता चलेगा, लाइफ का भी, जिंदगी का, जिंदगी क्या होती है। अच्छा जी,
तो इसके बाद तीसरा टाइप है पेरिटोनियल डायलिसिस। ये थोड़ा डायलिसिस जो है ना ज़्यादातर लोग तरजीह देते हैं। उसका कारण ये कि बेटा हेमोडायलिसिस में बंदे को हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, डॉक्टर की ज़रूरत पड़ेगी, वहाँ पे एक ऑपरेटर की ज़रूरत पड़ेगी जो बंदा ये लगाए, ये घुसाए, फिर ये चलता रहे, 8-10 घंटे बेड पे पड़ा रहेगा, काम नहीं कर सकता बंदा, घूम फिर नहीं सकता। पेरिटोनियल डायलिसिस है, इसका मतलब क्या है, पेरिटोनियम, ये निकला है पेरिटोनियम से। इसमें होगा क्या, ये एक दूसरे किस्म का डायलिसिस है। इसमें डॉक्टर जो है बेटा ये अपना पेट है, पेट का ये पर्दा है, इसको पेरिटोनियल लेयर कहते हैं। ये पेट का पर्दा आता है, ये पेट का पर्दा, इसको कहते हैं पेरिटोनियम। डॉक्टर क्या करेगा, इस पेरिटोनियम को यहाँ पे काटेगा, पेरिटोनियल लेयर है, ये पेट को यूँ चीरेगा, फिर उसमें 2 ट्यूब घुसाएगा, कैथेटर। ये देखें 2 ट्यूब या कैथेटर घुसाएगा डॉक्टर अपने इस पेट की पर्दे के अंदर। तो एक ट्यूब होगा जिसका नाम है डायलिस्टेड बेग, एक ट्यूब वहां से आएगा डायलिस्टेड बेग से। यूं 2 बेग्स होंगे, एक ऊपर होगा बेग, एक यूं नीचे होगा। ऊपर जो एक बेग होगा ना बेटा, उसमें होता है फ्लूइड, ये खाना होता है, ये फ्लूइड होता है। इस फ्लूइड का नाम है डायलिस्टेड फ्लूइड। इस डायलिस्टेड फ्लूइड में वही चीज़ें ये जो लिखी पड़ी हैं, आपका सोडियम क्लोराइड है, मैग्नीशियम है, ये आयंस होते हैं सारे, कॉपर जिंक वगैरह, ये अपना मैग्नीशियम वगैरह है, पोटाशियम है, और उसके अलावा खाना होता है ग्लूकोज, डेक्सट्रोज वगैरह, ये सारी। तो ये जो है चीज़, ये आपका डायलिस्टेड फ्लूइड ये इस ट्यूब के जरिए जाएगा आपकी पेट की कैविटी में, जिसको हम कहेंगे पेरिटोनियम लेयर। ये फ्लूइड क्या करेगा, ये फ्लूइड जो है आपकी पेरिटोनियम जो लेयर है ना, उसमें ब्लड वेसल्स होती हैं, और पेरिटोनियल लेयर यहाँ पे नेचुरल फिल्टर का काम करती है। पेरिटोनियल लेयर आपकी खून की नालियाँ जो है उसमें पेरिटोनियल लेयर है ना, उसमें ये फ्लूइड क्या करेगा, सारे गंद को एब्जॉर्ब कर लेगा, और फ्लूइड से अच्छी अच्छी चीज़ें हैं ना, ग्लूकोज है, सोडियम है, क्लोरीन है, पोटाशियम है, मैग्नीशियम है, ये सारे आयन जाएंगे आपके खून की नाली में। ये देखें ये पेट का आपके अलग अलग ऑर्गन्स हैं, गुर्दे शुर्दे वगैरह पड़े हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, ये खून की नाली है, खून की नाली इस फ्लूइड को एब्जॉर्ब करेगी आपके पेट के अंदर जो नालियाँ हैं, और बदले में यहाँ पे गंद को छोड़ेगी इस फ्लूइड के अंदर। ऐसे क्या हो रहा है, यहाँ पे एक्सचेंज हो रहा है, इस फ्लूइड की सारी अच्छी चीज़ें खून में चली जाएंगी, और खून से गंद ये फ्लूइड एब्जॉर्ब कर लेगा। फिर ये फ्लूइड रहेगा आपकी बॉडी के अंदर 4 घंटों तक। ये डायलिसिस फ्लूइड पेट के पर्दे के अंदर रहेगा 4 घंटों तक। फिर ये 4 घंटों के बाद ये फ्लूइड सारा आपके खून में गंद निकाल देगा। फिर हम यहाँ पे एक ट्यूब लगा होता है, एक कंट्रोलर बटन होता है, वो बटन को ऑन करेंगे और ऊपर वाले बटन को ऑफ करेंगे। ऊपर वाला बेग है डायलिसिस बेग, इसके बटन है ना, इसको हम ऑफ करेंगे और इस नीचे वाले बटन को खोलेंगे। वो नहीं होता थैली में लगा हुआ सिंपल कंट्रोलर, तो इसको जैसे ही खोलेंगे तो क्या होगा, यहाँ से फ्लूइड जो है जो डाला था वो बाहर निकलेगा इस ट्यूब के जरिए, और ये आ जाएगा फ्लूइड इस निचले बेग में। इस निचले बेग का नाम है ड्रेनेज बेग। अब ये जो फ्लूइड है, ये फ्लूइड नहीं है, अभी एक गंद है, ये यहाँ पे येलोइश कलर का होगा, क्योंकि अब इस फ्लूइड में क्या है बेटा, यूरिया, अमोनिया, यूरिक एसिड गंद होगा। ये गंद आपके फ्लूइड ने लिया यहाँ से, खून से गंद लिया है, फिर ये फ्लूइड गंदा हो गया 4 घंटे के बाद। फिर इस फ्लूइड को हम इस अलग से एक ट्यूब के जरिए निकालेंगे, बाहर एक बेग होगा, उसके अंदर आएगा फ्लूइड। ये तो क्या हो गया, ऊपर ये डायलिसिस बेग था, उसमें फ्लूइड था, वो फ्लूइड अच्छा वाला था, वो गया पेट में, उस फ्लूइड से अच्छी चीज़ें गई खून में, और गंदी चीज़ें आई उस फ्लूइड में। फिर 4 घंटे बाद फ्लूइड को यूँ बाहर निकाला गया। वो दोनों नालियाँ घुसी हुई अंदर है, वो एक नाली है ना, वो फ्लूइड को यूँ बाहर निकालेगी। बात आ रही समझ में? और वो फ्लूइड आएगा यूँ निचले बेग में, जिसमें वो ये गंद आएगा। फिर से निचले बेग को यूँ खोलेंगे, उससे ये गंद निकलेगा बाहर, हम निकालते हैं। जैसे वो पेशाब की थैली नहीं लगी होती है बंदों के यूरिथ्रा के अंदर, ऐसे ही ये यूँ समझो पेशाब होता है गंद। तो ये 2 बेग्स होते हैं सिंपल, जो हमेशा लगे होते हैं पेट के अंदर, और इस चीज़ को हम कहते हैं पेरिटोनियल डायलिसिस, माना बाय पेरिटोनियम। तो इसका क्या मतलब है, एब्डोमिनल कैविटी यूज होती है यहाँ पे फिल्ट्रेशन के लिए। मेक इंसिजन, काटा जाएगा इसको पेट को, 2 सुइयां, 2 ट्यूब घुसाए जाएंगे, टू इम्प्लांट कैथेटर। पेरिटोनियम नेचुरल फिल्टरिंग मेम्ब्रेन होती है, यहाँ पे काम करती है। फ्लूइड रिमेन 4 to 6 आवर इन देयर बॉडी। और ये तकरीबन जो प्रोसीजर है ये सारा दिन चलता रहता है, या फिर बंदा रात को सोएगा तब भी कर सकता है, दिन को काम करने जाए तो भी ये उतार के काम कर सकता है। तो ये डायलिसिस थोड़ा यूँ कहेंगे कि फ्लेक्सिबल है, बंदा काम कर सकता है, इजीली घूम फिर भी सकता है। आगे ये 2 to 7 टाइम होगा वीक के अंदर, हफ्ते के अंदर, मगर ये इतना चीपर है, सस्ता है, इससे ये थोड़ा महंगा है, हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। इस डायलिसिस में आपको हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल 2 सुई घुसा ली, डॉक्टर घुसा देगा सिंपल, फिर इसको बांध देगा पेट को, फिर ये 2 ट्यूब होंगे। आपको करना क्या है, घर भी पेशेंट बंदा बैठा रहेगा,
पेशेंट घर पे ही होगा बेटा, और पेशेंट खुद 2 बैग होंगे, एक बैग ये फ्लूइड वाला होगा, उसको अटैच करेगा उस ट्यूब के साथ, दूसरा बैग वो अटैच होगा, उस ऊपर वाले ट्यूब में फ्लूइड आएगा पेट में, फिर बटन बंद कर देंगे, फ्लूइड चला जाएगा पेट में, वो फ्लूइड 4 घंटे रहेगा, फिर आप खुद जो पेशेंट होगा वो बटन खोलेगा, जिसके नतीजे में वो गंद जो है निकलेगा बाहर बैग में। तो मना इसमें डॉक्टर की ज़रूरत नहीं है, किसी भी मना वो कहते हैं डिस्पेंसर वगैरह कंपाउंडर की ज़रूरत नहीं है इस डायलिसिस के अंदर। ये बंदा घर बैठे खुद कर सकता है, या घर का कोई और सज्जन या कोई और बंदा घर का वो भी कर सकता है, उसका परिवार का। समझ आ रही बात। और ये जो डायलिसिस है ना, ये ज़्यादा लोग कराते हैं। इसमें होगा क्यों? क्योंकि ये 2 बैग से जस्ट, वो बैग को आप यूँ अपने शोल्डर पे रख के चल सकते हैं, घूम फिरते हैं, आप सफ़र कर सकते हैं, ट्रेवल कर सकते हैं, आप काम कर सकते हैं, या ये आप दोनों बैग्स जो हैं, या ये डायलिसिस आप सोते हैं उस टाइम आप ये ट्यूब लगा लें, तो ये सारी रात 4 घंटे के लिए होगा, फिर आप निकाल दें, फिर दूसरा बैग लगाएं, और ये बैग बार बार चेंज होगा। ये ऐसा नहीं है, ये बैग में जो भी 3 लीटर फ्लूइड होता है, ये डायलिसिस फ्लूइड होता है 3 लीटर, ये 3 लीटर फ्लूइड जाएगा बॉडी में, 4 घंटे रहेगा, फिर निकाल देंगे। फिर ये बैग खराब हो गया, फिर बैग को भी हम एक्सचेंज कर देंगे, ये बैग मटा देंगे, एक और बैग लगाएंगे। तो ये बैग जो है वो हज़ारों की तादाद में होती है, इसकी कीमत महंगा होता है बहुत ही, बार बार ये तब्दील करना पड़ता है। तो ऐसे ये प्रोसीजर चलता रहता है। इसमें हम हॉस्पिटल जाएंगे, सोए हुए होंगे, चल नहीं सकते, कहीं सफ़र नहीं कर सकते, काम काज नहीं कर सकते, मैं इसमें काम काज भी कर सकते हैं। ये ट्यूब्स को हम निकाल के अपने जो है काम पे भी जा सकते हैं, घूमने भी जा सकते हैं, फिर भी सकते हैं। तो इस वजह से लोग इसको प्रेफर करते हैं। मगर इसमें होगा क्या कि वो फ्लूइड अंदर जाता है, तो इसके नतीजे में क्या होता है कि बंदों का पेट भी बड़ा हो जाता है, पेट में स्वेलिंग होती है, वज़न उसका बढ़ने लगता है, एडिमा वगैरह होती हैं, कॉम्प्लिकेशन तो थोड़े रहते हैं इसके। और ये चीपर होता है, फ्लेक्सिबल होता है, हाईली रिस्क का इन्फेक्शन, क्योंकि कटा हुआ होता है ना, इसमें थैलियाँ 2 ट्यूब घुसे होते हैं, इस वजह से इन्फेक्शन के चांसेस थोड़े ज़्यादा होते हैं, तो एंटीबायोटिक वगैरह खानी पड़ती है। लेस इफेक्टिव देन हीमोडायलिसिस, ये इतना इफेक्टिव नहीं है कि खून पूरा का पूरा साफ होता रहे। ज़्यादा इफेक्टिव डायलिसिस ये हीमोडायलिसिस है। मगर हीमोडायलिसिस की ये डिसएडवांटेज ये है कि बंदा घूम फिर नहीं सकता, काम काज नहीं कर सकता ना, बेड पे ही पड़ा रहेगा। इसमें बड़ा आराम से जहाँ चाहे वहाँ चल सकता है, काम कर सकता है, हर चीज़ कर सकता है। क्लियर है बात। तो ये थे आपके बेटा डायलिसिस वगैरह जो हम डिस्कस कर चुके हैं। तो डायलिसिस सोचने से पहले, कराने से पहले, ये चीज़ होने से पहले अपने गुर्दे का ख्याल रखें। पानी ज़्यादा पिएँ, टोमेटो है, चावल वगैरह है, ये चीज़ें कम खाएं, ड्रिंक लॉट ऑफ वाटर। और अगर स्वीटिंग वगैरह ज़्यादा हो रही है तो सोडियम क्लोराइड अपना लॉस हो जाता है, थोड़ा सा नमक का पानी, नींबू पानी वगैरह, छाछ वगैरह है, या लस्सी वो ज़्यादा पिएँ, सिंपल यही है। गुर्दे का ख्याल रखना, प्रॉपर मेंटेनेंस करना गुर्दे की, ज़्यादा से ज़्यादा डिहाइड्रेशन बॉडी में कम रहना, इससे आपका गुर्दा ठीक रहेगा। अगर गुर्दे में स्टोन हो जाते हैं तो स्टोन का इलाज कराना अब उसी टाइम पे, ताकि कॉम्प्लिकेशन वगैरह ना हो। थोड़ा सा भी दर्द वगैरह हो गुर्दे में तो गुर्दे का ट्रीटमेंट लाजमी। 500-1000 रुपये की बचत के चक्कर में ज़्यादा नुकसान हो जाएगा, फिर ये चीज़ें करानी पड़ेगी। घूमते फिरोगे, लाखों पैसे खर्च करोगे तो भी सेहत वापस नहीं आएगी।